हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी और अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के उन लोगों की जो रोज़गार की तलाश में दिल्ली आए। देश की राजधानी रोज़गार की तलाश में आए थे, लेकिन उसके बाद वो इसी दिल्ली में घुल मिल गए और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ अपने काम के ज़रिए उत्तराखंड का नाम रोशन किया, बल्कि एक लोगों के दिलों में एक मिसाल भी पेश की है कि अगर कोई अपने राज्य को छोड़कर दूसरी जगह जाता है तो वो भी कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है। ऐसे ही कुछ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करा दूं। सबसे पहले उनके बारे में मैं आपको बता दूं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजेंद्र फरियादी जी। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे BS कुंवर जी। कुंवर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ होंगे व्यवसायी देवेंद्र बिष्ट जी। बिष्ट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपसे ही शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या काम है और आप कितने साल पहले दिल्ली आए थे, और जब आप दिल्ली आए थे तब आप क्या थे? मैम, मैं दिल्ली लगभग 30 साल से हूँ और पहले तो दिल्ली आना पढ़ाई के लिए हुआ। उसके बाद जाके मैंने शुरू में नौकरी की 1-2 जगह, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपनी कंसल्टेंसी खोली जो कि होम लोन से रिलेटेड है, जिसमें कि सभी प्रकार के हम लोन देते हैं और जिसमें हम सभी बैंकों का हमारा टाई अप है, चाहे नेशनलाइज हो, इंटरनेशनल बैंक हो, और वो मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ जी। तो ये मेरा मुख्य काम है। और जहाँ तक इस एसोसिएट की जो बात है जी कि एसोसिएशन का जो विचार मन में इसलिए आया जी क्योंकि उत्तराखंड के उद्यमियों की या जो व्यवसायी हैं उनकी ऐसी कोई एसोसिएशन दिल्ली में नहीं है जी। और उन सबको इसका मकसद ये कि उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करना है, जिससे कि उनके हम जो प्रोडक्ट हैं जो वो बनाते हैं उन पे बात हो, जो सर्विसेज है वो उन पे बात हो, और कैसे वो हमारे जो उत्तराखंड ओरिजिन के जो व्यवसायी हैं एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। एक तो मुद्दा ये है और जो दूसरा ये कि उत्तराखंड में जो भी आजकल जैसे कि पलायन की अगर हम बात करते हैं, पलायन का जो मुख्य जो कारण है वो रोजगार है। बिल्कुल। और क्योंकि उत्तराखंड में इस प्रकार की कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, मैं हिली रीजन की बात कर रहा हूँ, पहाड़ की जो बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे इस प्रकार की कोई इंडस्ट्री नहीं है, जिसके कारण हर इंसान को रोजगार की तलाश में दिल्ली या फिर आसपास के जो महानगर हैं उनमें जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इससे इस इनिशिएटिव के माध्यम से हम उस प्रकार की इंडस्ट्रीज को जो कि पहाड़ में लग सकती हैं और बिना उस एनवायरनमेंट को पोल्यूट किए हुए, बिल्कुल इफेक्ट किए हुए काम किया जा सकता है। और जिस तरीके से आप 30 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और भी हमारे साथ कई व्यवसायी मौजूद हैं। चलिए रुख कर लेते हैं राजेंद्र जी का। राजेंद्र जी, अब आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका किस चीज़ का काम है, कितने साल पहले आप दिल्ली आए थे और जो एक्सपीरियंस रहा वो किस तरह का रहा उत्तराखंड से दिल्ली आने के बाद? मैं 96 में दिल्ली आया था जी। और दिल्ली आके 12th करने के बाद ही दिल्ली आया था। दिल्ली आके बहुत सारे कंपनी में जॉब किया और मोस्टली जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनियां थी, आर्किटेक्चर, बिल्डर, कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर लाइन की, मैंने भी इसी में मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड से होने के बावजूद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में काम किया, काम सीखा, और सीखने के बाद मुझे ये लगा कि हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं, और अभी 4 साल से मैं अपना इंडस्ट्री लगा के काम कर रहा हूँ इसमें। जी। कुंवर जी, आप क्या कहेंगे, आप कब आए दिल्ली? यस मैम, मैं 93 में आया था दिल्ली में जी। उस टाइम पे मैंने एक प्राइवेट फर्म में जॉब किया था, वो भी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बनाती थी जी। और सेम मैं 2004 में मैंने जॉब छोड़ के खुद अपना काम बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने देखा इस लाइन में स्कोप है और हम इसको कर सकते हैं बेटर तरीके से जी। और हमने इक्विपमेंट अपना तैयार किया और 2004 से मैंने अपना सिस्टम खोला। अभी हम देश के हिंदुस्तान के हर कोने में हमारा प्रोडक्ट जाता है और मार्केट भी अच्छी है। बट ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये उत्तराखंड में, हमें उत्तराखंड में ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती है क्योंकि वहाँ पे जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको सारी फैसिलिटियाँ वहाँ मिलती नहीं है। रिक्रूटमेंट फैसिलिटी नहीं होती वहाँ पे इस तरह एक माहौल नहीं होता है, वहाँ पे क्लाइंट नहीं होता है, इसलिए हमें मजबूरी बस इसको दिल्ली में करना पड़ा। बिल्कुल कुंवर साहब, जो आपने कहा, देवेंद्र जी से बात करते। देवेंद्र जी यहाँ पर इन्होंने बात कर रखी है, क्योंकि मैं ये सवाल पूछने वाली थी कि इतने सालों से आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में आपका बिजनेस बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें आप देख भी रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के होने नाते, उत्तराखंड के वासी होने के नाते क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप जो बिज़नेस आपने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है वो उत्तराखंड में जाकर किया जाए? अगर आप करते हैं ऐसा काम तो उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्हें भी रोज़गार मिल सकता है और एक अलग सेटिस्फैक्शन भी होती है। तो इस बारे में आप
आपने कभी सोचा, या अगर दिमाग में आया तो किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आई? देखिए नेहा जी, जो सोच की जो बात है, ये सोच है जिसके कारण हम इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और उसमें हम जो कि देखिए उत्तराखंड में कभी भी जब भी कोई समस्या आई, चाहे वो आपदा की समस्या हो, चाहे किसी और प्रकार की समस्या हो, तो सबसे पहले प्रवासी वहाँ पे पहुँचा है वो सहायता लेकर के। और हम ये उद्योग के माध्यम से ये सब वो जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एसोसिएशन बना के हम उस प्रकार के जो बिजनेसेस हैं जो कि वहाँ पे हम लगा सकते हैं वो हम लगाने की वहाँ पे कोशिश करेंगे। हम उसमें सरकार की भी सहायता लेंगे, जैसे कि उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि छोटे और बड़े उद्योगपतियों को मतलब वो सहायता के तौर पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। तो वो फैसिलिटीज़ हम यहाँ के जो उद्योगपति उनको बताएंगे कि ये फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं अगर आप उत्तराखंड में उद्योग लगाते हैं, जैसे कि एक्साइज फ्री होती है, मतलब बहुत उनमें और बहुत सारे टैक्सेशन वगैरह की जो बात होती है वो सब। और दूसरा, अगर कोई नवयुवक अपना कोई काम शुरू करना चाहता है, वहाँ पे वीरचंद गढ़वाली एक स्कीम है जिसमें कि अगर आप 8वीं पास हैं तो भी आपको लोन की व्यवस्था है। तो इस प्रकार की जो स्कीम्स हैं जो कि ऑलरेडी हैं वहाँ पे, लेकिन क्योंकि लोग उसके बारे में नहीं जानते, इसके कारण उनका फायदा नहीं उठा पाते और उसके कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो वहीं के वहीं बद से वो बदतर हो रही है। यानी कि उन चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक भी करना, उसका कैसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसा ले सकते हैं, इस बारे में भी पूरी जानकारी अगर लोगों तक पहुंचेगी या लोगों को मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कुल मिलाकर कहते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। इस वक्त आपके पास एक्सपीरियंस है तो अगर वो आप अपना एक्सपीरियंस दूसरों को शेयर करेंगे, दूसरों को बांटेंगे तो लोगों को भी फ़ायदा होगा कि कैसे वो काम करे, क्या गलतियाँ हैं जिसे वो ना करे और क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे उनको फ़ायदा पहुँचे। हमारे साथ फरियादी जी भी हैं, राजेंद्र फरियादी जी। राजेंद्र जी, जो सवाल मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ कि आप 30 साल पहले की अगर उत्तराखंड की बात करें, उस वक्त वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन आज बहुत कुछ बदला है। इसके अलावा अगर आपकी बात करते हैं, आप पहले किसी के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन अब आपने खुद का अपना जो बिज़नेस है वो इस्टेब्लिश किया है, तो आपको नहीं लगता कि जो कमियों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए उत्तराखंड में, अगर वो कमियाँ आपके ज़रिए दूर हो सकती है तो बहुत से उत्तराखंड के लोगों का भला हो सकता है? इस ओर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। सबसे पहले उत्तराखंड में कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि हम लोग बिजनेस को आगे प्रमोट करें या हम लोग बिजनेस करें। बिजनेस मतलब वहाँ पे ये सबका माइंडली ब्लॉक ये होता है कि एक पैसा चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, और हम लोगों के पास फैमिली बैकग्राउंड, हमारा सर्विस बैकग्राउंड होता है, हम लोग पैसा अरेंज नहीं कर पाते। लेकिन मैंने जो ये स्टेप किया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया और कोई अभी तक कोई अपनी इंडस्ट्री में 1 रुपया अपना जेब से नहीं लगाया, जो कमाया अर्न किया वहीं लगाया, और आज हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं। अच्छे क्लाइंट हैं, वर्ल्ड वाइड लेवल के क्लाइंट हैं और प्रोडक्ट भी हमारा वर्ल्ड वाइड लेवल का है। जी, यानी कि आप करना चाहते हैं लेकिन वहाँ कई ऐसी कमियां हैं उत्तराखंड के अंदर जिसकी वजह से अगर कोई चाहता भी है तो भी नहीं कर पाता, बढ़ा नहीं पाता उत्तराखंड में अपने बिजनेस को। हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमने अपने एंड पे हम इनिशियली स्टेप नहीं ले पाते। एक तो हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते कि बेटा बिजनेस करेगा तो घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे, हमें डेली अर्निंग चाहिए, वीकली मंथली हमें पैसा चाहिए जी। जबकि बिजनेस में डिसाइड नहीं है कि हम लोग पैसा आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी हो सकता है बिजनेस में, और गैम्बलिंग होती है सीधे तौर पर बिजनेस, और यही वजह है कि लोग काफ़ी डरते हैं इस रिस्क को उठाने में। हमारे साथ कुंवर साहब भी हैं। कुंवर साहब, आप क्या उत्तराखंड के अंदर दिक्कतें मानते हैं? क्या यहाँ पर सरकार की कमी है या लोगों की सोच की कमी है? आखिर क्या वजह है कि वहाँ पर या तो बिजनेस जो है जो उसका फीडबैक है वो अच्छा नहीं है, कोई वहाँ बिजनेस नहीं लगाना चाहता? इसके पीछे वजह क्या है, किसकी कमी आप मानते हैं? इसमें बहुत बड़ी कमी उत्तराखंड गवर्नमेंट की भी है, और वहाँ पे बिज़नेस का माहौल जो है वो छोटे एसोसिएशन के लिए बिज़नेस का माहौल नहीं तैयार कर पाई है। उनको वो सुविधाएँ मुहैया नहीं होती है जो एक बिजनेसमैन को चाहिए, जो लोवेस्ट लेवल, नीचे लेवल से बिजनेस स्टार्ट करे, तो वो माहौल वहाँ पे नहीं बनता है। वहाँ पे फंड्स की भी प्रॉब्लम है, जगह की प्रॉब्लम है। बड़े इंडस्ट्री को वहाँ पे डेवलप किया जाता है, बट छोटा जो इंडस्ट्री जो भी छोटा है उसको वहाँ पे इतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है, इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती कि वो आपको अपने आप को वहाँ पे सेटअप कर पाए, डेवलप कर पाए, वो अपना रोज़गार वहाँ चला पाए। इसलिए भी छोटे जो रोज़गार हैं वो उत्तराखंड में सक्सेस नहीं है। इसमें कहीं न कहीं जो बड़ी कमी है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट की है, और फिर उत्तराखंड समाज की भी है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड समाज भी अपने व्यवसायी बंधुओं को सपोर्ट नहीं करता है।
जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ माहौल बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी आदमी बिजनेस करना चाहे, अगर उसके पास इच्छा शक्ति है और उसके पास कामयाबी या उस बारे में नॉलेज है, तो डिफरेंट टाइप का बिजनेस कर सकता है। छोटे लेवल से करके बड़े लेवल में जाता है। बट उत्तराखंड में छोटे लेवल का बिजनेस अभी डेवलप हुआ ही नहीं है, वहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है। लेकिन कुंवर जी, ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा अगर उत्तराखंड का टैलेंट उत्तराखंड से बाहर आकर अपना जौहर बिखेर सकता है, तो फिर उत्तराखंड में क्यों नहीं? इससे तो दूसरे राज्यों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड को फायदा नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो पलायन की दिक्कत जिसको लेकर हम हमेशा चर्चा भी करते रहे, वो सिलसिला कभी रुक नहीं पाएगा। मजबूरन लोगों को उत्तराखंड को छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो काम भी करना चाहेगा तो वहाँ उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। बिल्कुल, इसीलिए हमने एक एसोसिएशन का एक ये गठन करने की बात की है कि हम एक एसोसिएशन जो दिल्ली में, यहाँ एनसीआर में हमारे जो बिजनेस बंधु हैं जो छोटे या बड़े लेवल से बिजनेस कर रहे हैं, हम एक ऐसे एसोसिएशन बनाएं। उस एसोसिएशन में हम ये चीज़ करें कि जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इसमें से हम कुछ टाइम उत्तराखंड में भी छोटे बिजनेस डाल के करें, ताकि हमें यहाँ से भी सपोर्ट मिले और हम वहाँ भी डेवलप हो सके। और एक टाइम अगर हम डेवलप हो जाते हैं तो फिर स्वाभाविक है कि हम उत्तराखंड में ही बिजनेस करना पसंद करेंगे, क्योंकि वैसे भी कोई भी उत्तराखंड वाला, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, वो उत्तराखंड को पसंद करता है, न कि उत्तराखंड से बाहर जाना नहीं चाहता। वहाँ पे केवल बिजनेस का जो विजन है जो स्मॉलर्स के लिए है वो नहीं है, इसलिए इस जो संस्था का हम, यानी कि कुंवर जी, मजबूरी है, कोई अपनी मिट्टी को भुलाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है और आगे बढ़ना है। शायद यही वजह है कि मजबूरन उन्हें छोड़कर उत्तराखंड को, अपने पहाड़ों को छोड़कर दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ता है। हमारे साथ बिष्ट साहब, जब जो कुंवर साहब ने बात कही, जो दिक्कतें बताई हैं, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, दिक्कतें हैं और उसका जो मुख्य कारण है सरकार है, समाज है और जो पॉलिसीज हैं, वो बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल उसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। और यही कारण है कि दिल्ली में वो चीज़ हम कर पाते तो उत्तराखंड में वो चीज़ क्यों नहीं कर पाते, तो ये तो बिल्कुल साफ है। और जहाँ तक दूसरी बात है, जो एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, वो है वो वेल पावर की, जो इच्छा शक्ति की जो कुंवर साहब ने बात की, वो बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो मेंटल ब्लॉक, उत्तराखंड के लोगों का जो मेंटल ब्लॉक है, वो यही है कि ज़्यादातर लोग सिक्योर्ड जो सर्विसेज है उन पे मतलब उन पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो कभी बिजनेस में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस में रिस्क होता है ये। तो वो मेंटल ब्लॉक है, धीरे धीरे वो बदल रहा है, क्योंकि जो पहली जो जनरेशन जो दिल्ली आई थी वो नौकरी करती थी, फिर दूसरी, अभी जो दूसरी और तीसरी जनरेशन के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो कि उद्यमी हैं। और इसमें हमारे यहीं पे नहीं, दिल्ली में नहीं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव की बात तो है ही, उसके अलावा विदेशों में भी लोग जो जा रहे हैं अपना व्यवसाय कर रहे हैं। और हमें इस प्रकार की, जब हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की कोशिश की और बात करी लोगों से, मतलब हमारे जो लाइक माइंडेड लोग थे, तो मुझे सपोर्ट बहुत सारे लोगों से मिला। कुछ ऐसे हैं जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओज हैं, वो भी इस सेमिनार में आएंगे। और कुछ ऐसे मेरे मतलब मित्र हैं जो कि बने इस दौरान, उनकी विदेशों में भी 2-2, 3-3 कंपनियां हैं। तो इस प्रकार के लोग हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में, और एक दुकान चलाने वाला जिसकी एनुअल जो सेल अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार रुपये होगी। तो इस प्रकार के सभी लोगों को अगर हम एक जगह संगठित कर पाएं तो ये उत्तराखंड के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और दूसरा, फिर इसमें एक चीज़ और है कि सरकार से अगर हम बात करना चाहते हैं, अगर मैं अकेला सरकार के पास जाता हूं तो हो सकता है सरकार मुझे उतनी तवज्जो ना दे। लेकिन अगर एक संगठन के थ्रू जिसमें कि लगभग 1000, 2000 या 5000 लोग हों, और उसके बाद हम सरकार के पास जाएं और बोलेंगे कि हमें इस प्रकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए हमारे स्टेट के लिए, जिससे कि हमारा स्टेट डेवलप हो जाए, तो सरकार बिल्कुल उस पर ध्यान। लेकिन आप एक एग्जाम्पल भी पेश कर सकते हैं, आप एक उदाहरण पेश करेंगे सरकार के सामने कि हमारा जो संगठन है उसमें हर तरह के लोग हैं, जो अभी आए हैं, जो निचले स्तर पर हैं, उनका बिजनेस अभी छोटा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना वर्ल्ड वाइड बिजनेस फैलाया है। तो एक एग्जाम्पल जब सरकार के सामने होगा तो सरकार भी सोचेगी जब बाहर जाके ये लोग कर सकते हैं तो फिर उत्तराखंड के अंदर क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका ये प्रयास वही करो, ये प्रयास में बहुत सारी चीज़ें जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आपने बोला, क्योंकि इस प्रयास में ये भी होगा कि जो बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं ज़िंदगी में, तो वो क्या बोलते हैं, जो दूसरे जो छोटे और मध्य वर्ग के जो उद्यमी हैं, उनको हो सकता है किसी सेमिनार के माध्यम से या फिर इस प्रकार का कोई डिस्कशन हम करेंगे इस प्रकार की, और हम इंडस्ट्री वाइज डिस्कशन भी उसमें करेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, ट्रेडिंग की बात होती है, रिटेलिंग की बात होती है, इन सब पे हम बात करेंगे एक बात। और जो दूसरी बात ये कि
जो उत्तराखंड के जो व्यवसायी हैं ये अभी दिल्ली एनसीआर की तक ये सीमित नहीं रहेगा। जी जी। हम उत्तराखंड में अंदर तक घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फायदा अल्टीमेटली उन्हीं लोगों को मिलना है और हम चाहते हैं कि फायदा उनको मिले, जैसे कि हमारा उत्तराखंड बिल्कुल स्ट्रांग बने। तो वहाँ पे जो उद्यमी लोग हैं, जैसे कि कुंवर साहब ने बोला कि वहाँ माहौल उस प्रकार का नहीं है, तो वो जो उद्यमी जो गांव में काम कर रहे हैं और उनको अगर एक मार्केट मतलब देने की जो बात होती है जी। तो हो सकता है कि वो हमारे माध्यम से हम अगर उनको एक मार्केट देने में सफल रहे तो उनके प्रोडक्ट आराम से फिर इधर उधर जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि उत्तराखंड की आबो हवा की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल अलग है, दिल्ली का अलग है। तो वहाँ पहाड़ों में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो लगाया जा सकता है, जो चल सकता है? इसके अलावा अगर वहाँ पर कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई जाती है या बिजनेस लगाया जाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ के पहाड़ों को इससे नुकसान पहुँचे, वहाँ की फिजाओं को इससे नुकसान पहुँचे? तो तमाम सारी चीज़ों पर अगर बैठ के मंथन होगा तो एक निष्कर्ष निकलेगा जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लिए। हमारे साथ राजेंद्र जी भी हैं। राजेंद्र जी, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि यहाँ पर ये चर्चा करने की तो ज़रूरत है कि कैसे बिजनेस खोला जाए, क्या बिजनेस खोला जाए, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कौन सा बिजनेस हो जो वहाँ पर खोलें जिसका फ़ायदा भी हो, वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा हो, उत्तराखंड के लोगों को भी फ़ायदा हो और जो उत्तराखंड के बाहर रह रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो। आज के टाइम में जो वर्ल्ड वाइड की जो टेक्नोलॉजी है, हमें अपना प्रोडक्ट मार्केट में रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ना हम सेल्समैन रखने की ज़रूरत है। आज के टाइम पे पूरा वर्ल्ड वाइड का जो बिजनेस प्रमोट हो रहा है सारा टेक्नोलॉजी पे है। हम ब्लॉगिंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, मार्केटिंग, नेट मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को इजली वर्ल्ड वाइड मार्केट में सर्वो कर सकते हैं, ताकि वहाँ के लोगों को अब कोई वो ना तो एक्सपेंस होगा, ना हमें कन्वेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत इजीली और बहुत अच्छे लेवल पे वर्ल्ड वाइड में हमारा प्रोडक्ट बड़ी इजीली बहुत ऐसी चीज़ें भी हैं। कुंवर साहब, आप क्या कहेंगे? बहुत ऐसी चीज़ें भी हैं जो सिर्फ उत्तराखंड में मिलती हैं, उत्तराखंड के बाहर नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से लोगों को मिलती हैं। अगर उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड से जुड़ी चीज़ों को अगर वहाँ से निकाल कर यहाँ लाया जाएगा, दिल्ली में प्रमोट किया जाएगा, तो भी तो उत्तराखंड की एक तरह से वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है और उसके बाद बिजनेस भी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर कुंवर साहब आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे। जो उत्तराखंड में बैठे लोग हैं वो अगर बिजनेस करने की सोच रहे हैं, वो नहीं चाहते अपनी धरती को, अपनी मिट्टी को छोड़कर जाना, तो उनके लिए कौन सा अच्छा ऑप्शन हो? उनके लिए मैम फ्रूट्स का है, जैसे मैंने बताया पिकल्स है, वो फैक्ट्री लगा सकते हैं, अचार बना सकते हैं। वो फ्रूट्स को तैयार करके उनको रिफ्रीजिंग करके मार्केट में ला सकते हैं। वहाँ पे वेजिटेबल का बहुत बड़ा कारोबार है, आलू, गोभी, टमाटर, ये सब कुछ होती है, जैविक खादों का होता है। ये भी एक बड़ा बाजार है। जो वहाँ पे मूल कारण क्या है उत्तराखंड में कि उत्तराखंड की जो भी संपदा है वो मार्केट में आ नहीं सकती है। वो 10 से 20% आती है, बाकी वही वेस्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ संसाधनों की कमी है। अगर आप पूरे उत्तराखंड में जाएंगे, उत्तराखंड के कुछ हिस्से हैं तराई जिसमें इंडस्ट्री भी है, वहाँ ठीक है, बट जो पहाड़ अंदर उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो है, वहाँ पे ना तो व्यवस्थित सड़कें हैं, ना किसान का जो खेती होती है वो टाइम पे मार्केट में नहीं आती है, वो बेच नहीं पाता उसको, वो वैसे वेस्ट हो जाती है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक एसोसिएशन बने और वो उत्तराखंड में जाके हम लोगों में से भी जाके उनको प्रोत्साहित करें, नहीं आप ये चीज़ उगाओ,
आप ये चीज़ उगाओ, हम इस चीज़ की फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोई फूड से रिलेटेड लगाए, कोई अदर जितने भी वहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं, कोई जड़ी बूटी से लगाए, कोई साग फल का बड़ा बाजार है वहाँ पे, उससे लगाए। बिल्कुल सही कहा आपने कुंवर जी, क्योंकि आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ बयां कर पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड की आबो हवा आपको मालूम है, उत्तराखंड में क्या दिक्कतें हैं वो आपको मालूम है। अगर कोई उत्तराखंड के बाहर का कोई अगर शख्स हो, अगर वो इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वो सही तरीके से नहीं बता पाएगा, लेकिन आप सारी चीज़ें जानते हैं। और आप जैसे तमाम लोग अगर एक मंच पर इकट्ठा होकर फिर उसके बाद अगर कुछ जानकारी देंगे तो वो वाकई में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी होगी, जो उत्तराखंड के लोगों की भलाई के लिए होगी। और उसको अगर लागू किया जाता है, सरकार मानती है, सरकार का सहयोग मिलता है, तो उससे वाकई में उत्तराखंड की भलाई भी होगी। यहाँ पर आपसे ही जानना चाहेंगे बिष्ट जी, ऐसे कौन से बिजनेस है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो वहाँ के लोग लगा सकते हैं, जिनमें कम पैसा खर्च हो और फ़ायदा ज़्यादा हो और वहाँ पर आराम से लोग लगा भी पाएँ? देखिए, उत्तराखंड में जो सबसे मैंने मतलब 2 या 3 बिजनेसेस हैं जो कि मैं सोचता हूँ वहाँ पे लोग आराम से लगा सकते हैं, और जो वहाँ वातावरण है वो उसको भी दूषित नहीं करेंगे, वो वातावरण को भी परेशान नहीं करेंगे। जो सबसे पहले कि वो एग्रो बेस्ड फार्मिंग, अगर हम इस प्रकार की फार्मिंग करें वहाँ पे जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही उससे वातावरण को नुकसान होता है। ये हो गया एक दूसरा वो है। और जो तीसरा, और आईटी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा वहाँ पे कि आईटी का जो रॉ मटेरियल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रॉ मटेरियल है, वो है एजुकेशन। और हमारा जो स्टेट है उत्तराखंड, मैं अपने अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट एक टाइम पे इट हैड 100% लिटरेसी रेट, 100% लिटरेसी रेट होना एक बहुत बड़ी बात होती है, और उसके बावजूद जाके लोग पलायन करते हैं, जो कि बड़ा दुख है। अगर वो जो टैलेंट है वहीं के वहीं अगर हमें यूज़ किया जाए, उस प्रकार की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीपीओज वगैरह अगर हम वहाँ पे लगा दिए जाएँ तो वो फ़ायदा हो सकता है। और जो तीसरी चीज़ है फार्मास्यूटिकल में भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो छोटे से उससे काम हो सकता है ये। और टूरिज्म ऑब्वियसली, टूरिज्म तो क्योंकि बिकॉज वो पहाड़ की जो आबोहवा है, पहाड़ का जो वातावरण है, लोग सब देखने जाते हैं। और अगर हम उस टूरिज्म को मतलब प्लान्ड तरीके से डेवलप करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो समस्याएं, जो हमारी जो रोजगार की समस्याएं, वो वहीं ख़त्म हो जाएंगी और हमें उसके लिए दिल्ली या मैदानों में आने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, तो इस तरह की वहाँ पर परेशानियाँ हैं, इस तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन साथ ही साथ कई रास्ते भी हैं जो यहाँ पर खोलने की कोशिश ये तमाम व्यापारी यहाँ पर करते नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर एक मंच पर ये सारे व्यापारी अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है अपने जो विचार हैं, अपनी जो सोच है, अपनी जो एक्सपीरियंस है, वो आपस में वो शेयर कर पाएंगे, आपस में बांट पाएंगे, और उससे बहुत कुछ निकल कर सामने आ सकता है और बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। बहरहाल तमाम हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, सीधे रुख करते हैं हम राजेंद्र जी का। राजेंद्र जी, जो बात अभी यहाँ पर बिष्ट साहब ने कही, उस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या लगता है आपको, जो उन्होंने यहाँ पर जो पॉइंट्स बताए हैं, कैसे कौन से वहाँ पर व्यवसाय किए जा सकते हैं जिससे ना तो वहाँ की आबो हवा प्रभावित होगी और लोगों को ज़्यादा फायदा हो पाएगा? आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा माध्यम है आज के टाइम पे वहाँ पे बिजनेस प्रमोट करने का, और इसी के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड वाइड में अपना उत्तराखंड का नाम आगे बढ़ा सकते हैं, वहाँ के हर क्षेत्र को आगे ले जा सकते हैं, वहाँ पे पूरा हर प्रोडक्ट का मार्केट स्टेबल कर सकते हैं, वहाँ की एजुकेशंस वगैरह पूरी व्यवस्थित कर सकते हैं और पूरे अच्छे तरीके से हम उसको प्रमोट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक अच्छा ऑप्शन है। बहरहाल तमाम बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं जब लोग व्यवसाय खोलने की सोचते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका ना तो बिज़नेस चल पाता है, ना ही उनको सपोर्ट मिलता है सरकार का, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें अपनी ही मिट्टी को छोड़कर दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ता है। यहाँ पर तमाम सारी जो व्यवसाय हमारे साथ बैठे हुए हैं वो खाली हाथ दिल्ली आए थे, यहाँ पर वो बसे, यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई भी की, यहाँ पर वो बसे और यहाँ से ही उन्होंने अपने आप को एक कह सकते एक मुकाम उन्होंने हासिल किया। तो ये बहुत सारी कह सकते दिक्कतें उन्होंने झेली होंगी। किस तरह की दिक्कतें आपको अपनी लाइफ में यहाँ पर झेलनी पड़ी और किस तरह का यहाँ पर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे अपने उत्तराखंड के लोगों को कि जब वो अगर दिल्ली आने की सोचें तो कितना सही उनका ये फैसला होगा और उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बिज़नेस सेटअप करने की जो बात है, ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम्स तो शुरू में आती हैं, बिकॉज हम एक तो कभी भी मैंने एक चीज़ देखी, हमने जो एजुकेशन आज तक ली है या पहले भी जो लिए, वो एजुकेशन हम बिज़नेस के माध्यम के हिसाब से नहीं ली, क्योंकि हमें एक स्टैंडर्ड तरीका है एजुकेशन लेने का सरकार का, तो वो
और बिजनेस के लिए फिर हमें एक वो जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है, और उस एक्सपीरियंस के बाद हम वो बिजनेस खोलते हैं। और उस बिजनेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, फंडिंग की प्रॉब्लम आती है। फंडिंग की प्रॉब्लम हम कैसे रिजॉल्व करें, और फिर फंडिंग है, फिर उसके बाद जो एटीट्यूड है, जो फैमिली का जो एटीट्यूड है, जो समाज का जो एटीट्यूड है, बिकॉज हमारे यहाँ का जो समाज है वो ज़्यादातर बिजनेस को प्रमोट नहीं करता वैसे भी। और मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मतलब इट्स ऑन अ वेरी लाइटर नोट एक्चुअली, कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता था कि जो बिजनेसमैन होता था उसको लड़की भी देना पसंद नहीं करते, क्योंकि दैट इज द मेंटालिटी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये है, तो वो मेंटालिटी अब धीरे धीरे बदल रही है, तो ये है। लेकिन ये जरूर है कि माहौल बन रहा है, और मेन ये कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए रुख करते हैं कुंवर साहब का। कुंवर साहब, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, हम लोग यहाँ बात करें कि किस तरह की दिक्कतें आती हैं, और उन दिक्कतों के बारे में आप लोग ने, तमाम लोगों ने यहाँ पर खुद बताया। लेकिन सरकार के रोल की बात करें, सरकार को लेकर सवाल उठते हैं कि सरकार अगर जो कह सकते हैं जो ढीला रवैया सरकार ने अपनाया हुआ है, शायद इसकी वजह से वहाँ उत्तराखंड में ना तो व्यवसाय लग पाता है और ना लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, मजबूरन उन्हें पलायन करना पड़ता है। तो आपको ये लगता है कि यहाँ पर चाहे बात राज्य सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की हो, इन सरकारों को व्यापारियों से बात करनी चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर एक हल जो है वो निकल सकता है? जी, सरकार का तो रुख है ही। सरकार का रुख उत्तराखंड के व्यवसायी के लिए नहीं, उत्तराखंड में व्यवसाय जो बड़े डेवलपर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए सरकार का रुख जरूर है। बट उत्तराखंड का कोई व्यवसायी उत्तराखंड में व्यवसाय लगाए, उसके लिए ना तो उत्तराखंड की कोई सरकार मदद करती है, ना ही केंद्र से तो कोई जाता ही नहीं। अभी इतना बिजनेस के लेवल से डेप्थ तक उत्तराखंड का आदमी गया ही नहीं है, क्योंकि वो उसको पहले स्टेप से ही वो फेल हो जाता है, तो आगे वो जा नहीं पाता है। और जैसा कि रोजगार की बात कही, विश्व साहब ने कहा कि टूरिज्म उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा एक व्यवसाय का जरिया है। जैसे कि उत्तराखंड से सटा हुआ हिमाचल प्रदेश है, वो आज उत्तराखंड से 200 गुना अच्छा डेवलप है और खुशहाल है। वहाँ का जल्दी पलायन नहीं होता है। और उससे सटा हुआ उत्तराखंड है, यहाँ पलायन हो रहा है। यहाँ आप गाँव में देखेंगे, वहाँ लोग नहीं है, खेती नहीं करते, है ही नहीं कोई भी। आपको कई गांव ऐसे मिलेंगे कि 30+ के आदमी आपको उस गांव में मिलेगा ही नहीं, 30 का। वो या तो 60 साल से ऊपर के लोग वहाँ मिलेंगे या फिर बच्चे मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर उत्तराखंड का आदमी या तो सर्विस करता है, और जो बाहर गया वो जिसने भी थोड़ा डेवलप अपना किया, उसने व्यवसाय बाहर लगा के वो बाहर का हो गया। वो उत्तराखंड की तरफ देखता नहीं, बहुत कम देखता है। कुछ लोग हैं जो हाँ, नहीं, मजबूरी भी है। अब ये दोनों तरफ से है, मजबूरी तो है। मजबूरी तो ये है कि गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे। अब ये हम एसोसिएशन से जिससे जुड़ रहे हैं, हम सोचते हैं कि आके जाके हम गवर्नमेंट से, उनके मंत्रियों से या अधिकारियों से इस बारे में बात करें कि हम लोग को, या हमारे जैसे जो नए पीढ़ी के नए लड़के जो पढ़ के आ रहे हैं, जो एजुकेशन लेके आ रहे हैं, और एजुकेशन का माहौल भी वहाँ पे बनाना है। उत्तराखंड में एक अच्छी एजुकेशन का माहौल भी नहीं है, जबकि उत्तराखंड स्कूलों का हब है। फिर भी वहाँ पे बाहर के लोगों को जो एजुकेशन हासिल होती है, उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो आज भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ता है। तो बिजनेस के लिए उसको शुरू से उसको वहाँ भी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आती है कि वो कौन सा जॉब करे, कौन सा बिजनेस करे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से जो भी पढ़ा होता है, 10th या 12th पढ़ के जो आता है, उसको मूल बेसिक चीज़ जो बिज़नेस की होती है वो उसको पता नहीं होती है। और उसके बाद जो अगर उसने बिज़नेस क्लास ज्वाइन करनी है, या किसी कहीं से उसने पॉलिटेक्निक करनी है या इंजीनियरिंग करनी है, MBA करना है, तो उसको महंगे स्कूलों में फिर आना पड़ता है। तो इसलिए वो पीछे हट जाते हैं, वो फिर नौकरी का रास्ता खोजते हैं। वहाँ पे एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि एजुकेशन भी अगर वहाँ सुधार दी जाए, वहाँ उत्तराखंड में जो मूल सुविधाएं होनी चाहिए टूरिज्म की हो, उसमें अपार सफलताएँ हैं टूरिज्म में। और बहुत एक बात समझने की ज़रूरत है कुंवर जी, अगर हम जैसे टूरिज्म की आपने बात करी, तो वहाँ पर अगर दूसरे राज्यों से कंपेयर करें, तो गुजरात की अगर हम बात करें, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने राज्य को किस तरह से बढ़ावा दिया और किस तरह से प्रमोट किया, उसका फ़ायदा पूरे राज्य को मिला। हरीश रावत क्यों नहीं कर रहे ऐसा? इसके अलावा आपने पढ़ाई की बात की, पढ़ाई को लेकर भी दूसरे राज्य एकदम अग्रसर हैं, लेकिन उत्तराखंड इसमें भी पीछे है। इसके अलावा अगर हम बात करें सरकारी योजनाओं की, दूसरे राज्यों में अपने राज्य की जनता को फ़ायदा मिल सके, रोज़गार मिल सके, इसके अलावा लोन मिल सके, इसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा भी नहीं है। तो उत्तराखंड की सरकार आखिर कर क्या रही है? क्या ये माना जाए कि चुनाव के दौरान तो तमाम मुद्दे हावी रहते, लेकिन चुनाव के बाद सरकार छोड़ देती है जनता को उसके बुरे हाल पर? जी, उत्तराखंड में
ट्रांसपेरेंसी जो कोई भी गवर्नमेंट है वो इसलिए भी नहीं लाती है और पता नहीं चल पाता है बाहर में हम लोग को या फिर समाज में, क्योंकि उत्तराखंड की जो मूल निवास है वो 60% पहाड़ों में रहते हैं। उनको खुद भी नहीं पता होता है कि कौन हमारा मुख्यमंत्री है, कौन स्कीम आई। भी गांव में आप चले जाएंगे तो आज भी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समय में भी हमारे उत्तराखंड के गाँव में लोगों को बैंकों में जाने से या बैंक में लोन भी लेने से डरते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा घर भी बिक जाए। तो उनको वो सुविधाएं, वो चीज़ें समझाई नहीं गई, वो सुविधाएं मिल नहीं रही है। बाकी जो मुख्यमंत्री जो भी रहे उत्तराखंड के, उन्होंने केवल तराई एरिया को डेवलप किया, बाकी पहाड़ के लिए कुछ नहीं किया। जो मूल निवासी पहाड़ का है उसको परेशानियाँ तब भी बिल्कुल, यानी उसको परेशानी मिली है। फरियादी जी, राजेंद्र फरियादी जी, आप क्या कहेंगे? वहाँ पे जो भी है, एक तो लोगों का मेन होता है वहाँ पे अपना ग्रेजुएशन किया या तो टीचिंग लाइन ज्वाइन करते हैं या आर्मी ज्वाइन करते हैं। जो टीचिंग लाइन में जाते हैं उनकी एजुकेशन वहीं पे ब्लॉक हो जाती है, वो किताबी कीड़ा बन जाते हैं एक तरफ से। और जो आर्मी में जाते हैं वो आर्मी में गए, 18 साल बाद रिटायर्ड आए, फिर गाँव में दोबारा से रिसेटल हो जाते हैं। मेन मोटो लोगों का दूसरे फील्डों में, इंजीनियरिंग में या अदर्स में जाने का कोई कभी किसी ने सोचा ही नहीं, या घर वाले जाना नहीं देते उसको। तो इसका यही इफेक्ट, सबसे बड़ा इफेक्ट है कि उत्तराखंड बिजनेस में किसी भी स्टेज में अभी तक अस्थायी नहीं हो पाया है। बिल्कुल, विश्व जी, आप क्या कहेंगे? देखिए नेहा जी, खामियां बहुत हैं और इसमें सरकार भी है, इसमें समाज भी है और इसमें जो समाज से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी, ये सबकी भागीदारी है। मैं अगर आपको बोलूँ कि सिर्फ सरकार की वो गलती है तो वो गलत होगा। जी जी। क्योंकि वहाँ पर जो स्कीम्स वगैरह हैं, लोग भी वहाँ पे चाहिए। अगर लोग सब इधर ही तो मतलब कैसे उन स्कीमों को वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जी। वो है। लेकिन वही कह रहा हूँ कि इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स मतलब का सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन ये बना रहे हैं। बार विश्व जी, बार हम ये कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। आपने कहा इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। ये इच्छा शक्ति सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के अंदर ही क्यों, उत्तराखंड सरकार के अंदर क्यों नहीं है? अगर कोई स्कीम चल रही है तो जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, लोगों को कैसे मालूम चलेगा? एक इच्छा शक्ति उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अंदर भी होनी चाहिए कि अगर हमारे राज्य में इस तरह की दिक्कतें, हमारे राज्य के लोग पलायन कर रहे हैं, तो क्या जब सब लोग चले जाएंगे तब सरकार जागेगी, या फिर सिर्फ जनता के जगाने पर ही सरकार जागेगी? सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, एक मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी है, वो तो मुख्यमंत्री को खुद समझनी होगी ना। बिल्कुल सही बात है नेहा जी, ये उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बिकॉज पिछड़ा क्षेत्र है तो सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है मुख्यमंत्री की, बिल्कुल, वो बिल्कुल सही बात है। और जो राजनीतिक तंत्र है उसकी बनती है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम जो लोग हैं जो उस पहाड़ को जो छोड़ के आ गए हैं, और जो जितने भी जो एलिजिबल और जो एजुकेटेड जो लोग हैं, अगर वो सब लोग यहाँ आ जाएंगे दिल्ली या फिर बाहर के देशों में चले जाते हैं, तो वहाँ की जो इकोनॉमी है उनको फ़ायदा दे रहे, ना कि अपने राज्य को। तो ये जो माध्यम है, ये जो एसोसिएशन का जो माध्यम है, ये वही है कि कम से कम हम अपने जो लोग हैं जो वहाँ पे उद्योग लगा सकते हैं वो लगाएं। बिल्कुल, तो ये जिससे कि पूरे राज्य को फायदा मिले। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये एक अच्छी और एक नेक सोच है कि जब तमाम व्यवसायी एक मंच पर आएंगे, और जो एसोसिएशन की यहाँ पर बात की जा रही है जिसकी मीटिंग गढ़वाल भवन में भी होनी है, बहरहाल अगर ये एसोसिएशन बनती है और इस एसोसिएशन के ज़रिए विचारों का आदान प्रदान होता है तो ज़रूर फ़ायदा होगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, उस प्रदेश की जो बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ है वहाँ पर देखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन मजबूरी ये है कि वहाँ की सरकार कहीं ना कहीं वहाँ उदासीन है। शायद यही वजह है कि मजबूरन वहाँ के लोगों को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है रोज़गार की तलाश में। बहरहाल हमने तमाम यहाँ पर व्यवसायियों से बात की, जानने की कोशिश की कि किस तरह के ऑप्शन उत्तराखंड में बसे लोगों के सामने हैं और क्या क्या चीज़ें वो अपना सकते हैं, और कैसे उत्तराखंड से बाहर जाने वाले लोग भी उत्तराखंड का भला कर सकते हैं, वापस उत्तराखंड जाकर वहाँ पर बिजनेस खोलकर। तो तमाम लोगों से हमने बातचीत की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।